Good morning everyone. After a long time, welcome back to the channel. I know डेली करंट अफेयर हमारा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है अभी फेब के महीने में, तो हम क्या करेंगे 20 से 29 तारीख तक जो हमारे नहीं हो पाए डेली के, उनको वीकली यहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, और महीने का एंड हो गया है तो मंथली तो हमें करनी है, वहाँ पर बाकी सब हो जाएगा कवर। और अभी मौसम बहुत करवटें ले रहा है, तो अपने आप को सुरक्षित रखिएगा। पूरी तरह से बीमार करने वाला मौसम ही अभी चल रहा है, आप मेरी आवाज़ से भी पहचान गए होंगे। ठीक है, तो बातें बस इतनी, चलिए आगे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सर सीवी रमन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी की गई थी 1928 में, उसको इसी दिन पब्लिश किया गया था, इसी दिन उसको पब्लिक किया गया था, तो इसीलिए हम इस दिन को नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। थीम 2024 के लिए है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और इस रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है फिजिक्स में 1930 में। भारत रत्न इनको 1954 में दिया गया था। व्हेन इज़ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 20 फरवरी को। थीम इस बार की है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेज। इस दिन को मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सोशल जस्टिस टू द पीपल एट लार्ज। व्हेन इज़ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एनुअली? इस दिन को एनुअली 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। 1999 में इसको मनाने की घोषणा की गई थी। थीम इस बार की है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। और बांग्लादेश ने इसके लिए इनिशिएटिव लिया था। बांग्लादेश के प्रयासों के कारण ही इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को मनाया जाता है। फिर यहाँ देखिए 20 फरवरी होता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे, 24 फरवरी सेंट्रल एक्साइज डे, 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे, इसकी थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और 28 फरवरी को होता है नेशनल साइंस डे, थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। विच कंट्री हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम FATF's फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट? इसमें इस लिस्ट से किसे हटा दिया गया है? यह है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 2022 से ये ग्रे लिस्ट में शामिल था और अभी इसे हटाया गया है। इससे FATF की बात कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फॉर्मेशन हुआ था 1989 में। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस है टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट है T राजा कुमार। सिंगापुर से ये बिलोंग करते हैं। वेयर हैज़ द इंडस एक्स समिट टेकन प्लेस? ये नई दिल्ली में देखने को मिली। ऑप्शन ए करेक्ट है। इस समिट का एम है टू ड्राइव स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड USA। जब हमारे प्रधानमंत्री US में विजिट के लिए गए थे 2023 में, उस दौरान इस समिट को लॉन्च किया गया था। इन विच कंट्री डिड द 16th एडिशन ऑफ द ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 टेक प्लेस? ये एक्सरसाइज मालदीव्स में देखने को मिली। 16th एडिशन था इसका, इसीलिए दोस्ती 16 है। और इस एक्सरसाइज में इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ शामिल हैं। बांग्लादेश एक ऑब्जर्वर के रूप में इसमें शामिल हुआ। और इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप समर्थ और अभिनव, इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। मालदीव्स में ये हुई थी। यहाँ पर वन लाइनर्स में थोड़े से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रवीण जगन्नाथ। इन दोनों ने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन अगलेगा आइलैंड। पेरू में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई क्योंकि वहाँ पर डेंगू फीवर केसेस जो हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिले। 2024 में 31,000 केसेस आए और 32 लोगों की मौत हुई डेंगू के कारण। विच कंट्री हैज़ बिकम फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई ILO कन्वेंशन टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हैरेसमेंट? ये बनी है फिलीपींस। 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव, ये हमें श्रीलंका में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल द 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग टेक प्लेस? ये डायलॉग पुणे में देखने को मिला। ऑनगोइंग ही है, अभी आज लास्ट दिन है इसका। थीम है इसकी जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा की 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। इससे पहले 3 BHS वहाँ पर ऑलरेडी थे। इन विच स्टेट वॉज द सुंदर्शन सेतु इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इनॉग्रेटेड? इसको गुजरात में इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट देखें
तो 978.93 करोड़ रुपीज़ है। सुदर्शन सेतु इज़ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज ऑफ अराउंड 2.32 किलोमीटर। ये ओखा मेनलैंड को बेट द्वारका आइलैंड से कनेक्ट करने का काम करता है और इसे पहले सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जाना जाता था। दिल्ली में भी है सिग्नेचर ब्रिज एक, और एक गुजरात वाले को भी सिग्नेचर ब्रिज कहते थे, अभी इसका नाम है सुदर्शन सेतु। यहाँ पर स्टेट करंट अफेयर्स थोड़े और देख लेते हैं वन लाइनर्स में। तो वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक एमपी में अनवील किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु। फिर अगेन पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन इन रांगपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिक्किम। बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया है। वन मित्रा स्कीम टू बूस्ट ग्रीन कवर, इसको हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर देखें, जस्टिस AM खानविलकर ये बने हैं चेयरपर्सन ऑफ द लोकपाल। एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन ऑफ इंडिया है ना लोकपाल, उसके चेयरपर्सन अभी जस्टिस AM खानविलकर बने हैं। फिर है मरियम नवाज़, पहली महिला चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। पाकिस्तान वाला जो पंजाब है उसमें पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है ये मरियम नवाज़। AS राजीव की बात करें तो विजिलेंस कमिश्नर बने हैं इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। राजीव कुमार झा MD और CEO हैं LIC म्यूचुअल फंड के। और जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। Who became the first woman scientist to win the GD Birla Award for Scientific Research in 2023? ये हैं प्रोफेसर अदिति सेन डे, एक फिजिसिस्ट है ये, और इन्हें उन्होंने रिसीव किया है GD बिरला अवार्ड। फिजिक्स की फील्ड में जो भी इनका कंट्रीब्यूशन रहा है उसको देखते हुए इनको ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ कुछ और अवार्ड्स देखें तो डॉक्टर अदिति सेन डे 2023 GD बिरला अवार्ड। अभी हमने देखा शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ओनर दिया गया है। चुवेलियर द ला लीजन द ओनर, ये फ्रेंच में किसी और तरह से प्रोनाउंस किया जाता होगा, मुझे नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए। एलेक्स डॉसन की बात करें, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 बने हैं। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को KPP नाम्बियार अवार्ड मिला है। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी, इनके अलावा कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन, इन 5 लोगों को भारत रत्न 2024 दिया गया है। गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इन्हें प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओवर आर्किंग थीम ऑफ द नीम समिट एंड ग्लोबल नीम ट्रेड फेयर? इसकी थीम है नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और इसको ऑर्गेनाइज किया है बाय कोलैबोरेशन विद ICAR सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी। ठीक है, अगला देखते हैं, इन विच सिटी वाज द सेमिनार ऑन इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट SIDE साइड 2024 ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज की गई ढाका में। द इवेंट वाज होस्टेड बाय हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश एंड प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर ऑफ द बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन। दोनों कंट्रीज़ के बीच डिफेंस पार्टनरशिप पर इसमें बातचीत की गई। इन विच सिटी इज़ द 12th एडिशन ऑफ द मिलान नेवल एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस? ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई। बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, 1995 में इसको शुरू किया गया था और 50 कंट्रीज़ लगभग इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया भी इसका भागीदार है। ठीक है, मिलान नेवल एक्सरसाइज 12th एडिशन विशाखापट्टनम में हुआ। विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बिकमिंग द 119th मेंबर नेशन? 119वां सदस्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन बना है? ये माल्टा है। ISA की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 में। हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा, भारत के अंदर। इसकी स्थापना की गई थी पेरिस, फ्रांस में। पर्पस है ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशंस टू एंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट, और डायरेक्टर जनरल इसके हैं अजय माथुर। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? ये अवार्ड हमने देख लिया था और पीछे देखा भी है, शशि थरूर को ये अवार्ड दिया गया है। With which country has India agreed to double bilateral trade by 2030? 2030 तक हम अपने बायलैटरल ट्रेड को डबल कर देंगे। कौन सी कंट्री के साथ में इस तरह का एग्रीमेंट किया गया है? तो ग्रीस के साथ ऐसी बातचीत हम लोगों ने की है। ठीक है, कि मिलकर स्पेस, फार्मास्यूटिकल्स, शिपिंग, कम्युनिकेशन, डिफेंस, एग्रीकल्चर, मैरीटाइम और एयर कनेक्टिविटी, इन सारे सेक्टर्स में हम अपना बायलैटरल ट्रेड को डबल करेंगे 2030 तक। वेयर वॉज द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनॉग्रेटेड? इसको इनॉग्रेट किया गया उड़ीसा में। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया उड़ीसा में पहला स्किल इंडिया सेंटर।
ऑफ द कंट्री, उड़ीसा में भी संबलपुर में। दिस इनिशिएटिव एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बाय ऑफरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स aligned with industry requirements, fostering economic growth and prosperity in the region. In which state is the Samakka Sarakka मेदाराम जात्रा held? ये जो फेस्टिवल है तेलंगाना में देखने को मिलता है। तेलंगाना का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है, बाइनली होता है और गॉडेसेस के नाम है ये समक्का और सरलम्मा, इन्हीं को ऑनर करते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फेस्टिवल्स भारत में देख लेते हैं, थोड़े से रिविजन कर लेते हैं। गुजरात में होता है मोढेरा डांस फेस्टिवल, सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल। हरियाणा का है सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। असम का है माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकई फेस्टिवल, अम्बुबाची मेला और बोहाग बिहू। झारखंड का है सरहुल, दंसी और कर्मा। तेलंगाना का है बोनालू, उगादी, बथुकम्मा, कोठाकोंडा जात्रा। मिजोरम में चापचार कूट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल और मोआत्सू। मणिपुर का है याओशांग और चावांग कुट। सिक्किम का है सागा दावा। त्रिपुरा का है खर्ची पूजा। मेघालय का है वांगला फेस्टिवल, अहैया फेस्टिवल, नोंगक्रीम डांस फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश का है उगादी ब्रह्मोत्सव। छत्तीसगढ़ का है बस्तर दशहरा। केरला का है ओणम और विशु। महाराष्ट्र का गुड़ी पाड़वा। बिहार का है छठ पूजा और बिहुला। विच कंपनी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान? ये कंपनी है NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। पहला सोलर प्रोजेक्ट है NTPC का ये, और इसे राजस्थान में इसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। इन विच इंडियन स्टेट डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च द वुमेन्स स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव? इसको मणिपुर में इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका एम है टू प्रोवाइड कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इन हैंडलूम वीविंग टू वुमेन इन द रीजन विद पार्टिसिपेशन ऑफ 35 local women. What is the focus of the सवेरा प्रोग्राम launched in हरियाणा? इसका फोकस है ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन। ठीक है, हरियाणा का ये प्रोग्राम है। Which company has partnered with the Indian Institute of Science for 6G research and development in बेंगलुरु? IISc बेंगलुरु के साथ में पार्टनरशिप की है नोकिया ने, ताकि 6G पर रिसर्च और डेवलपमेंट किया जा सके। Which institution incubated the startup that developed India's first septic tank cleaning robot? ये है IIT मद्रास। इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट, नाम है इसका होमोसेप एटम। With which country did the National Institute of Ayurveda sign a MOU for academic collaboration in traditional medicine? थाईलैंड के साथ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने ये MOU साइन किया है ताकि कोलैबोरेशन किया जाए, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर इस पर काम किया जाए। What is the primary focus of the initiative Vantara launched by Reliance Industries and Reliance Foundation? तो इसके लिए काफ़ी वीडियोस भी, शॉर्ट वीडियोस बहुत वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब में भी देखी होंगी। वंतारा प्रोजेक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस फाउंडेशन का है। अनंत अंबानी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था और उन्होंने काफ़ी एक स्पीच बड़ी अच्छी सी दी थी उसके ऊपर। जानवरों के बारे में है ये, एनिमल वेलफेयर के बारे में है इनिशिएटिव। ठीक है, 3000 एकड़ में एनिमल शेल्टर बनाया जाएगा और एनिमल्स को रेस्क्यू कर कर वहाँ पर उनको रखा जाएगा, उनका ध्यान रखा जाएगा। इसके तहत जामनगर से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, वनतारा इनिशिएटिव को। विच पोर्ट इज़ सेट टू बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन हाइड्रोजन हब? ये पोर्ट है तुतीकोरिन पोर्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है। तमिलनाडु में है ये और इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया गया है। वेयर इज़ द 1 lakh Bharat Mart initiated by the Prime Minister of India for enhancing exports located? तो ये जो है दुबई में इनके द्वारा इनिशिएट किया गया PM के द्वारा। 1 lakh Bharat Mart aimed at enhancing exports is located in Dubai, jointly led by DP World, a Dubai-based logistics firm, and inaugurated by the Prime Minister. अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट? ये हम देख चुके हैं 1 लाइनर में। तमिलनाडु इसका आंसर है। फाउंडेशन स्टोन PM मोदी के द्वारा इसकी रखी गई। तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर एक कोस्टल विलेज है जिसका नाम है कुलशेखरपट्टनम। यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। वट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? इसमें इंडिया की पोजीशन 42 है। 12th एडिशन है इसका। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया के रैंक 42 है और पहली पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स की।
In which state was the स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह? इसको गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है. Which country has declared a health emergency due to escalating cases of dengue fever in 2024? ये इसका आंसर होगा पेरू. 2024 में पेरू में 90-day हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है क्योंकि डेंगू आउटब्रेक, वहाँ पर डेंगू फीवर आउटब्रेक देखने को मिला. अटुकल पोंगल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इस फेस्टिवल को केरला में सेलिब्रेट किया जाता है. 10 दिन का रिलीजियस फेस्टिवल है. अटुकल भागवती टेम्पल तिरुवनंतपुरम में जो है, यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है. ऑन द 9th डे देयर इज़ अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन ऑन द टेम्पल सराउंडिंग्स. Recently, the 21st edition of BioAsia 2024 summit has commenced in which city? ये समिट हैदराबाद में हुई. ऑप्शन बी करेक्ट होगा. बायो एशिया एक एनुअल इंटरनेशनल इवेंट है जो कि फोकस करता है ऑन लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, मेड टेक एंड हेल्थ टेक सेक्टर्स. हैदराबाद में ये हुआ. थीम थी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेज विद डेटा एंड एआई. मोदी आवास घरकुल योजना फॉर ओबीसी कैटेगरी बेनिफिशियरीज बस लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इस योजना को महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है और इसके तहत घर बनाए जाएंगे. ठीक है, 10 लाख हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे इस स्कीम के तहत 2025-26 तक. रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल मैरीटाइम सेमिनार इन विच सिटी? इनके द्वारा इस सेमिनार को विशाखापट्टनम में इनॉग्रेट किया गया. थीम है इसकी पार्टनर्स अक्रॉस ओशियंस, कोलैबोरेशन, सिनर्जी, ग्रोथ. यहाँ थोड़े से और वन लाइनर्स देख लेते हैं. रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन, रांगपुर रेलवे स्टेशन. ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सिक्किम के? तो पाकयोंग डिस्ट्रिक्ट में है. स्टार्टअप महाकुंभ 2024 नई दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा. रिसेंटली गज़ल सिंगर पंकज उदास, इनकी डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 72. इन्हें पद्मश्री कब मिला था? 2006 में मिला था. रिसेंटली मनोहर जोशी, इनकी डेथ हो गई है 86 ईयर्स ऑफ एज में. और ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहाँ के थे? मनोहर जोशी महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे. और अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. हु रिसेंटली रिसीव्ड द 2023 जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक एक्सीलेंस? तो प्रीवियस हमने नहीं लिया है, इसी वीडियो में स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन कवर किया था और अभी आपको इसका आंसर बताना है. और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.